से बहुत ज़्यादा है नहीं, चाहे वो सहारनपुर हो, बिजनौर हो, नगीना हो या उस तरह की और भी बाकी सीटों को अगर आप देखेंगे, यानी जो कुछ भी वहाँ पर पोलिंग पैटर्न होगा उसका असर यहाँ पर पड़ सकता है या लोग उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और ये बीजेपी के साथ साथ जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसके लिए अहम कितना है इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सालों बाद जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो गाजियाबाद से ही बैठ के उन्होंने कल किया था। तो इससे आप इस सीट की अहमियत और इस जगह की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसको जरा इस सीट को पॉलिटिकल इक्वेशन जो यहाँ के सियासी समीकरण है उसको आप समझिए, उससे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों यहाँ पर इस बार लग रहा है कि बीजेपी के लिए मामला थोड़ा फंस सकता है। तो बीजेपी का गढ़ रही है क्योंकि 2009 से लगातार यहाँ पर चुनाव जीतती रही है। उसके बाद विधानसभा की अभी जो हालत है उसकी 5 की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी बीजेपी के लिए बड़ा सेफ है। मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है, वो जब आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों ये अहम है यहाँ के लिए। ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन इस बार जिस राजपूतों की बात हो रही है कि वो टिकट काटे जाने से नाराज हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे राजनाथ सिंह, उसके बाद वीके सिंह, फिर वीके सिंह, यानी पिछले तीन चुनावों से यहाँ से ठाकुर उम्मीदवार गाजियाबाद से लगातार जीतते रहे बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है। अब राजपूतों की नाराजगी बढ़ाई है बीजेपी की टेंशन, जो हमने बताया आपको। छतरी महापंचायत में बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील की, जो हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा, क्योंकि टिकट में कट गया है उनके उम्मीदवार का नाम, इसीलिए उनको लगता है कि बीजेपी को हमें वोट नहीं करना चाहिए। राजपूत वोटर अगर बट गया, वैसे कैडर वोट होता है, किसी एक की नाराजगी या छोटे से ग्रुप की नाराजगी से सब कुछ नहीं हो जाता, लेकिन राजपूत वोटर अगर बट गए, जिसका कि फायदा बीएसपी लेने की कोशिश कर रही है, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। अगर राजपूत वोटर बटे तो शहर में जाम, महंगाई और अग्निवीर योजना यहाँ पर मुद्दा है, दिल्ली से सटा है, इसलिए वो सारी चीज़ें आप जो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में अहम है वो यहाँ पर भी दिखाई देगा। अब आप जातीय समीकरण देखिए, अंदाजा लग जाएगा। ये लोकसभा 23 लाख वोटरों वाली है, जिसमें मुस्लिम 5.5 लाख, 5.5 लाख मुस्लिम समुदाय है और 4.7 जिसकी बात हम कर रहे थे, तकरीबन 5 लाख ही समझ लीजिए, राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या भी 4.5 लाख, यानी कि इन दो को जोड़ दिए तो लगभग ये 9-9.5 लाख हो जाता है। दलितों की संख्या 4.5 लाख है और जाट 1.25 लाख के करीब है, जबकि अन्य 2.5 लाख। तो इससे आप जातीय गणित से समझ सकते हैं कि कितना अहम हो सकता है ठाकुर और ब्राह्मण वोट का किसी भी पार्टी के जिताने में, उसका कितना रोल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो चुनावी नतीजे हैं उस टाइम पर वोटिंग का क्या रुख रहा था। जैसे हमने पहले बताया, जनरल वीके सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे 2019 में जीते, और उनका वोट प्रतिशत देखिए 61%, 61% क्या 62 कह सकते हैं, 61.93% वोट जनरल वीके सिंह को मिला। और उनके सामने में समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल थे, जिनको कि 29% के आसपास वोट है, और डॉली शर्मा कांग्रेस के तब भी लड़ी थी, उनको 7 डबल डिजिट में भी नहीं है, 7.34% वोट वहाँ पर मिला था गाजियाबाद में। 2019 का मामला है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 2014 की तरफ आते हैं। 2014 ये देखिए, फिर यहाँ पर जनरल वीके सिंह है बीजेपी के, पिछले चुनाव में थोड़ा कम 56.51% वोट उन्हें मिला है, और उनके सामने जो दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के राज बब्बर, उनको सिर्फ 14%, यानी 40% से भी ज़्यादा का यहाँ पर अंतर है, फासला है। और जो बीएसपी के मुकुल उपाध्याय है उनको 12.89 यानी 13% के आसपास वोट मिले हैं, यानी कि बीजेपी के सामने किसी दूसरी पार्टी फाइट में थी ही नहीं, उनका कोई मुकाबला दिख नहीं रहा। तो ये गाजियाबाद सीट की कहानी हमने आपको बताई। यहाँ पर सिर्फ इस बार ये है कि चूंकि ठाकुर उम्मीदवार नहीं उतरा है, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ठाकुर समुदाय विरोध कर सकते हैं, उसका एक कोई हिस्सा, कोई कुनबा, कोई एक क्षेत्र विशेष के लोग उससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मांगा जा रहा है। और आप इस बार कैनवसिंग में जाइए या बीजेपी के उम्मीदवारों से, उनके नेताओं से मिलिए, तो बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इस बार वोट आप मुझे मत दीजिए, पार्टी के लिए नहीं, इस बार का वोट प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से उसी कुर्सी पर बिठाने के लिए, यानी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वोट करना है। तो जैसा हम अभी रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि वहाँ एक वोटर बता रही थी कि हम वोट उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है। अगर नहीं, अगर वोट वाकई बढ़ता है तो फिर
नतीजा कुछ और हो सकता है और इसका पता हमें चलेगा 4 जून को। और उस दिन इंडिया डेली लाइव आपको सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। तो आप इंडिया डेली लाइव देखते रहिए। अभी हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर दूसरी सीट की बात करेंगे।